एक पल के लिए सोचो, तुम पूरी दुनिया के सबसे बड़े और सबसे दर्दनाक पल को अपनी आंखों से देख रहे हो। ये कोई फिल्म नहीं है, ना कोई कहानी या ड्रामा। ये वो दिन है जब परमेश्वर का बेटा रोमी सूली पर लटक कर मर गया। और अब सवाल ये उठता है, जब ये सब हो रहा था तब स्वर्गदूत क्या कर रहे थे? ये बात सच में दिल हिला देती है। लेकिन इस क्रूज की कहानी में जाने से पहले हमें समझना होगा हम किस बारे में बात कर रहे हैं। स्वर्गदूत वो छोटे छोटे पंख वाले बच्चे नहीं हैं जो हम क्रिसमस कार्ड में देखते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाइबल कहती है कि स्वर्गदूत बहुत ताकतवर होते हैं और बहुत समझदार भी होते हैं। सबसे बड़ी बात, वो पूरी तरह परमेश्वर के वफादार होते हैं। इब्रानियों 1:14 में लिखा है कि स्वर्गदूत ऐसे आत्मिक सेवक हैं जिन्हें भेजा जाता है ताकि वो उन लोगों की मदद करें जो मुक्ति पाने वाले हैं। सादी भाषा में बोलें तो वो ऐसे हैं जैसे सबसे वफादार मददगार, पर उनके पास अलौकिक ताकत होती है। यशायाह नबी ने मंदिर में एक दर्शन देखा था। उन्होंने सराफिम को देखा जिनके 6 पंख थे और वो जोर से बोल रहे थे, पवित्र है हमारा प्रभु। आवाज इतनी तेज थी कि मंदिर के खंभे तक हिल गए। यशायाह 6:2 और 3 में यही लिखा है। ये स्वर्गदूत दुनिया बनने से भी पहले परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। अय्यूब की किताब में लिखा है कि जब परमेश्वर ने धरती बनाई तो सारे तारे गा रहे थे और स्वर्ग के बेटे खुशी से चिल्ला रहे थे। मतलब जब सृष्टि हो रही थी, स्वर्गदूत सामने बैठकर देख रहे थे, जैसे वीआईपी गवाह। लेकिन एक बात और है जो लोग अक्सर भूल जाते हैं। स्वर्गदूत ताकतवर होते हैं, लेकिन वो सब कुछ नहीं जानते। 1 पतरस 1:12 कहता है कि कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें समझने की इच्छा स्वर्गदूतों में भी होती है। उनको भी जानने की चाह होती है। वो भी नई चीजें सीखते हैं। इतिहास में स्वर्गदूतों ने बहुत कुछ देखा है। उन्होंने देखा जब आदम और हव्वा को अदन से बाहर निकाला गया। उन्होंने देखा जब नूह ने नाव बनाई। वे अब्राहम के सफर में उसके साथ थे। उन्होंने दानियल को शेरों की मां से बचाया। लेकिन अब जो होने वाला था उसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। हजारों सालों तक उन्होंने स्वर्ग में परमेश्वर के बेटे की आराधना की थी। वो उसे वचन के रूप में जानते थे, सारी सृष्टि के बनाने वाले के रूप में। यूहन्ना 1:3 कहता है, सारी चीजें उसी के द्वारा बनी। सोचो जरा, उनके लिए कितना बड़ा झटका रहा होगा जब वही परमेश्वर का बेटा बेतलेहम में एक साधारण बच्चे के रूप में पैदा हुआ। उस रात स्वर्गदूत अपनी खुशी रोक ही नहीं पाए। लूका 2 बताता है कि स्वर्ग के असंख्य दूत प्रकट हुए और बोले, परमेश्वर की महिमा हो। 33 साल तक स्वर्गदूत देखते रहे कि परमेश्वर का बेटा इंसान की तरह कैसे जी रहा था। उन्होंने देखा वो कैसे बड़ा हुआ, चलना सीखा और बड़ाई का काम किया। वो उसकी सेवा के समय भी उसके साथ थे। उन्होंने चमत्कार होते देखे और उसकी बातें सुनी। लेकिन अब कुछ ऐसा होने वाला था जो किसी भी स्वर्गदूत ने पहले कभी नहीं देखा था। परमेश्वर का बेटा मरने वाला था और ये कोई आम मौत नहीं थी। ये थी उस समय की सबसे दर्दनाक और सबसे शर्मनाक मौत, रोमी सूली। स्वर्गदूतों को एहसास था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। दानियल 9:26 में लिखा था कि मसीह मारा जाएगा। यशायाह 53 में भी इस दुख उठाने वाले सेवक की बात की गई थी। पर बात पढ़ना अलग होता है और उसे अपनी आंखों के सामने होते देखना पूरी तरह अलग। स्वर्ग में माहौल बहुत भारी रहा होगा। जो स्वर्गदूत हमेशा से यीशु की आराधना करते थे, अब वही उसे दर्द से गुजरते देखने वाले थे। वो क्या सोच रहे होंगे? उन्हें कैसा लग रहा होगा? क्या वो सच में तैयार थे जो होने वाला था उसे देखने के लिए? सदियों से स्वर्गदूत इंसानों की पूरी कहानी देखते आए हैं। उन्होंने देखा कैसे अलग अलग राज बनते और खत्म होते गए। उन्होंने इस्राएल की जीतें भी देखी और उनकी हार भी। उन्होंने ये भी देखा कि नबियों ने कैसे मसीह के आने की भविष्यवाणी की थी। लेकिन अब जो होने वाला था वो सब कुछ से अलग था। मसीह आ तो गया, लेकिन उस तरीके से नहीं जिसकी लोगों ने उम्मीद की थी। वो कोई ताकतवर राजा बनकर नहीं आया, न किसी घोड़े पर बैठकर। वो एक छोटे कमजोर बच्चे की तरह पैदा हुआ, वो भी एक साधारण अस्तबल में। शुरुआत से ही स्वर्गदूत इस कहानी का हिस्सा थे। एक स्वर्गदूत मरियम के पास आया और बताया कि वही उद्धार